नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं खंड काव्य, जो कि कौन से नंबर का है? 8, जिसका नाम है कर्मवीर भरत। तो यहाँ पर हम भरत जी के बारे में बात करेंगे। तो भरत जी के बारे में बात करेंगे तो हम पूरी रामायण को भी समझेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको कुछ लोगों को पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है इस पिक्चर को। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर राम जी हैं, ये सीता माता हैं और ये भरत हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? जब इनको पता चलता है भरत को, जब वो ननिहाल से आते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो राम जी हैं वो वनवास में हैं, उस समय उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं राम जी के पास जाऊंगा और उन्हें वापस यहाँ लेकर आऊँगा। लेकिन राम जी जो हैं वो नहीं आते हैं। तब वो उनकी चरण पादुका जो है उसे ही ले आता है और उनको ला करके वो उन्हें अपने सिंहासन पर लगा देते हैं और राम जी के बिहाफ पे वो पूरे राज्य जो है उनको संभालते हैं। लेकिन उस जगह पर, उस सिंहासन पर वो नहीं बैठते हैं। तो इसी के बारे में है, उसको समझेंगे। एक और चीज़ इसमें समझेंगे जिसमें हमको जो लेखक है, यानी जिन्होंने ये लिखा है, कौन है वो? उनका नाम है लक्ष्मी शंकर मिश्र या निशंक, जिनको शॉर्ट में बोलें। तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने जो यहाँ पर सबसे अलग चीज़ बताई है वो बताइए उन्होंने कैकई के बारे में। अब कैकई कौन थी? तो वो भी बहुत सारी चीज़ों की किसी को तो पता होगा भाई कौन थी, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कौन थी। तो वो ही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो बेसिक क्या है, किस तरह से आता है, खंड काव्य एक्चुअल में होता कैसे है। तो ये यूपी बोर्ड में आता है, 3 मार्क्स का आपका आता है। किस किस जिलों में आता है वो देख लीजिए। तो जिन जिलों में ये आने वाला है वो है आपके मेरठ, फर्रुखाबाद, पौड़ी गढ़वाल, पीलीभीत, रायबरेली और उत्तरकाशी। इन सभी जिलों में जो है आपको ये खंड काव्य पढ़ना है। तो जो भी बच्चे इस खंड काव्य से बिलोंग करते हैं वो ये पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह से आता है। तो ये आपके 3 मार्क्स में आएगा, जिसमें से आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। कैसे? पहला तो आपको मिल सकता है इसकी क्या बता दो, कथा वस्तु बताओ, ठीक है। या फिर आ जाएगा कथानक बताइए, यह ऐसे भी आ सकता है सारांश लिखिए। तो ये आपको कैसे लिखना होगा? एक ये सर्ग में डिवाइडेड होता है, जिसको आपको सारांश के रूप में लिखना है। नेक्स्ट आपको आ सकता है चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण कैसे होगा कि इसमें जो जो व्यक्ति जो आपको दिखते जाएंगे, मेन पार्ट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भरत जी जो हैं वो दिख रहे हैं आपको, कैकई जो है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखेगी। तो वहां से आपको इनके कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताओ ये कैसे थे, ठीक है। थर्ड क्या आएगा? घटनाएं आ सकती हैं। घटनाएं कैसे कि कौन कौन सी घटनाएं इसमें हुई, कौन कौन सी स्टोरीज जो थी आई, कौन कौन से स्टेप्स थे। तो वो आपको सर्ग में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिनको आप घटनाओं के रूप में लिख सकते हो। ऐसा आ जाएगा कि प्रमुख किसी एक घटना को आप बताइए, या आपको कौन सी घटना जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, तो वो आपको सर्ग में से निकाल के लिखनी है, ठीक है। तो इन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन बन के आ जाता है आपके पास, जिसको आपको लिखना आता है। इसके अलावा जो छोटे छोटे क्वेश्चंस और ऐड होके आ सकते हैं वो कैसे? जैसे पूछा जा सकता है इसका प्रतिपाद्य विषय लिखिए, या इसमें जो शीर्षक है, जो था शीर्षक कर्मवीर भरत, उसकी सार्थकता बताइए कि वो कहाँ तक सही है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे और भी अलग मिल सकते हैं, या और किसी का भी चरित्र चित्रण मिल सकता है। तो ये होता है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन पार्ट है, किसको समझने वाले हैं। ये इसको मैं हटा देती हूँ, रब कर देती हूँ। अब हम समझते हैं कि रामायण में क्या हुआ था एक्चुअल में, कौन कौन थे, क्या क्या थे। क्योंकि छोटे छोटे से चीज़ें हैं जो आपको अगर मिलेंगी जब खंड काव्य में, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन था, ये क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले रामायण की बात करते हैं। तो राजा दशरथ थे, ठीक है। राजा दशरथ ने क्या, 3 पत्नियां थी उनकी, ठीक है। कौन कौन सी थी? पहली थी कौशल्या, ठीक है। दूसरी थी सुमित्रा और तीसरी थी कैकई, ठीक है। अब इनसे भी इनको पुत्र हुए थे। तो टोटल राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौशल्या से कौन हुए थे? राम जी हुए थे, ठीक है। सुमित्रा से कौन कौन हुए थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न,
ठीक है। कैकई से कौन हुए थे? भरत। अब इनकी शादी हुई थी, ठीक है, क्योंकि पत्नियों का भी इसमें जिक्र होगा। तो राम जी की शादी किससे हुई थी? सभी को पता है, सीता माता, जो कि किन की पुत्री थी? राजा जनक की पुत्री थी। राजा जनक की एक और पुत्री थी जिसका नाम था उर्मिला, और उनकी शादी किससे हुई थी? लक्ष्मण जी से हुई थी, ठीक है। उसके बाद शत्रुघ्न और भरत, इनकी शादी किन के साथ हुई थी? जो जनक जी जो थे उनके भाई थे, क्या नाम था उनका? कुशध्वज, है ना। उनकी भी 2 पुत्रियां थी। कितनी थी? 2 थी। तो एक के साथ शादी हुई थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था श्रुतकृति, ठीक है, श्रुतिकृति। और एक था जिसका नाम था मांडवी। क्लियर? तो इनकी शादी ऐसे हुई थी, यानी ये दोनों बहनें थी और ये दोनों बहनें थी। तो इतना ही आपको समझना है, क्योंकि यही सारे कैरेक्टर्स आपको अभी आगे पढ़ने को मिलेंगे। अब यहाँ पर भरत जो हैं वो कौन थे? राम जी के भाई ही थे, लेकिन हाँ सगे भाई नहीं थे। और कैकई जो थी वो क्या करती है? जो जितना कि हमको सबको पता है कि वो चाहती थी कि भरत को सिंहासन मिले, और ये सब चीज़ें उनको किसने भड़काया था? मंथरा, जो कि उनके मायके के वहाँ से एक दासी आई थी, उसी ने उनके कान भरे कि है ना, भरत को बनाना चाहिए, नहीं तो तेरे भरत को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर जितना हम सबको पता है कि हाँ ऐसा था कि कैकई को ऐसा दिखाया गया था कि वो भरत को जो है सिंहासन देना चाहती थी, कि भरत जो है वो राजा बने, और इसके लिए क्या किया था उन्होंने? राम जी को वनवास में भेज दिया था अपने वचन के स्वरूप। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से कैकई का चरित्र चित्रण किया है, उन्होंने बहुत अलग तरीके से बताया है। तो पहले हम उस चीज को समझेंगे, उसके बाद हम जो सर्ग हैं, जो हमारी कथा वस्तु है, उसको समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू होता है हमारा पहला प्रश्न, जो कि क्या दे रखा है? कर्मवीर भरत खंडकाव्य के कथा संगठन की समीक्षा कीजिए, ठीक है। कथा जो ये दे रखा है उसकी समीक्षा करनी कि ये कहाँ तक सही है। या दूसरा पूछा जा सकता है कि मुख्य कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए कि मेन किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आपको बताना है, या कथानक को संक्षेप में लिखिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। प्रस्तुत खंडकाव्य की कथा वस्तु और उसका चरित्र नायक बहुश्रुत पौराणिक राम कथा पर आधारित है। बहुत ज्यादा सुना हुआ कौन सा? हमारा पौराणिक जो राम कथा है उसके ऊपर आधारित है, जो तुलसी मानस, गीतावली, कवितावली तथा मैथिली शरण गुप्त के साकेत के राम कथा के बहुत ही समीप होते हुए नवीनता और मौलिकता को संजोए हुए है। भाई ये जो हम पढ़ने वाले हैं अभी जो खंडकाव्य, ये गीतावली, कवितावली, मैथिली शरण गुप्त और तुलसी मानस, यहाँ पर आपको साकेत में बहुत काफ़ी सिमिलैरिटीज दिखेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया पढ़ने को मिलेगा, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। खंडकाव्य के रचयिता हिंदी के यशस्वी कवि कौन है? लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जो हैं वो इसमें इन्होंने लिखा है ये खंडकाव्य, ठीक है। खंडकाव्य की कथा राम कथा का एक अंश मात्र है। जो पूरी राम कथा है ना, उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा अंश है। इसमें राम वनगमन तथा दशरथ की मृत्यु के उपरांत भरत के अयोध्या आगमन से लेकर चित्रकूट जाकर राम की चरण पादुका प्राप्त करने तक की कथा का उल्लेख है। इन्होंने बता दिया कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो राम जी जो थे वो वन में चले जाते हैं और दशरथ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो राम है, जो भरत हैं, वो वहाँ पर आते हैं और फिर वहाँ से वो चित्रकूट चले जाते हैं, फिर वहाँ से राम जी की जो चरण पादुका है उसको लेकर आते हैं। ये सारी कथा का उल्लेख हम देखेंगे और इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पूरी कथा जो है आपको कैसे मिलेगी? पूरी कथा आपको 6 सर्गों में विभक्त मिलेगी। तो हम सारे सर्ग हो सकता है आज ना कंप्लीट कर सके, जिसको हम आगे आने वाली क्लास में भी कंप्लीट कर लेंगे। कथा में कैकई के लोक निंदित चरित्र को निर्दोष सिद्ध करके उसकी दूरदर्शिता, लोक कल्याणकारी भावना तथा जनहित में उसकी त्याग भावना को उजागर करना ही कवि का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है? बहुत अलग चीज बताई है कि कथा में जो कैकई है ना, जिसको सब लोग क्या बोलते थे? सब लोग ये कहते थे कि ये तो क्या है, ये तो अपने बेटे को जो है उसको सिंहासन देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम जी को वनवास में दे दिया, और सब लोग इसके बारे में निंदा करते थे। पर जो कवि है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने बताया है कि नहीं, वो दोषी नहीं थी, वो निर्दोष थी। और इस चीज को उन्होंने सिद्ध करते हुए क्या बताया है कि पहली चीज तो वो दूरदर्शिता थी, मतलब दूर की सोचती थी। दूसरा, लोक कल्याणकारी भावना थी, मतलब लोगों के लिए उनके अंदर कल्याण की भावना थी। अब कैसे, वो हमको आगे पता चलेगा।
जनहित में उसकी त्याग भावना को उजागर करना ही, और जनहित में यानी पूरे जगह जितने भी लोग हैं उन सभी के सामने ये चाहते थे कि कवि चाहते हैं कि भाई जो कैकेयी है उसके बारे में लोगों को पता चले कि वो ऐसी नहीं थी कि हाँ अपने बेटे को भाई बनाना है, सिंहासन पे बिठाना है, बाकी नहीं। लेकिन उन्होंने ये दिखाना चाहा कि नहीं, कैकेयी ऐसी नहीं थी, कैकेयी निर्दोष थी। उसके बारे में बताएंगे। वे राम को वन इसलिए नहीं भेजती कि वे भरत को राज सिंहासन दिलाना चाहती है, बल्कि वे राम को वन में इसलिए भेजती है कि राम को वह यशस्वी बनाना चाहती है। वह उसके चरित्र का विकास करना चाहती है, साथ ही राज्य के पिछड़े क्षेत्र की कठिनाइयों, अत्याचारों से राम को अवगत कराकर उनसे उसका निवारण कराना चाहती है। वैसे राम उन्हें भरत से भी प्रिय है। बहुत अलग चीज कही उन्होंने। क्या कहा है? वो यही चाहती थी कि भाई राम को वो वन इसलिए नहीं भेजना चाहती थी कि जाए वो ताकि हम सिंहासन पर भरत को बिठा पाए। वो इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि भरत को वो सिंहासन, ऐसा नहीं था, वो इसलिए भेज रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि राम जो है ना वो और ज़्यादा यशस्वी बने, लोग उनकी और ज़्यादा उनके यश का गान करें, वो और ज़्यादा अपने कार्य में जो है और ज़्यादा तेज हों, और उनके चरित्र का वो विकास करना चाहती थी। वो क्यों करना चाहती थी? वो चाहती थी कि राज्य के जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं और वहाँ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, राम जी जो हैं एक राजा के रूप में उनको पता होना चाहिए कि पीछे क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है। क्योंकि वो अगर राजा बन जाते तो वो राज्य को संभालते, तो वो इसलिए उनको भेजना चाहते थे कि वन जाए और वन जाके वो देखें कि लोग कैसे कैसे कष्टों में रहते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, तो इससे उनका चरित्र का निर्माण होगा, उनके चरित्र का विकास होगा। ये सोच करके उन्होंने उनको वनवास भेजा था। अच्छा, तो फिर भरत को क्यों नहीं भेज सकते थे? उसके बारे में भी देखते हैं। भरत से यह कार्य संभव नहीं था। चारों राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा अवधपुर में साथ साथ हुई थी, किंतु राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ रहकर भरत और शत्रुघ्न की अपेक्षा और भी व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अब उन्होंने कहा कि भाई भरत के लिए उन्होंने कहा कि भरत जो है वो इतना ज्यादा इस कार्य में कुशल नहीं था, क्योंकि राम जी जो है उनको विश्वामित्र के साथ ज्यादा समय रहने को मिला था, तो उनको उनसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ था। जबकि भरत और शत्रुघ्न से अपेक्षा में, मतलब उनके कंपैरिजन में राम जी जो है वो ज्यादा उनके साथ रहे थे, तो उनको ज्यादा समझ थी, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ भाई राम जो है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने राम जी को भेजा। अब उन्होंने भरत के लिए भी क्लियर करवाया कि भरत के लिए इसलिए बता रहे हैं कि भरत तो जो है उसको इतना ज्यादा पता नहीं था लोगों के बारे में। अयोध्या का शासन करना उतना कठिन नहीं था जितना दक्षिण के आदिवासियों और साधु सन्यासियों के संकट को दूर करना। इसी समाजवादी विचारधारा का कैकेयी के चरित्र में समावेश कराकर कैकेयी के चरित्र को लोक कल्याणकारी तथा त्याग के रूप में चित्रित करके कवि अपनी कथा वस्तु की मौलिकता प्रतिपादित करता है। तो क्या बोला कि भैया ना अयोध्या का शासन करना कठिन नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी राजा बन सकता है, लेकिन जो दक्षिण की तरफ के जो आदिवासी हैं और जो साधु सन्यासी हैं उनके जो संकट हैं उनको दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये समाजवादी विचारधारा जो है ये कैकेयी ने बताया कि इसलिए उन्होंने राम जी को वनवास भेजा था। और जो कवि हैं वो यही दिखाना चाहते हैं कि कैकेयी का चरित्र कैसा था। कैकेयी का चरित्र जो है लोक कल्याणी था और त्याग वाला था, त्याग की मूर्ति थी, और यही चीज को लेते हुए उन्होंने इस कथा वस्तु में अपने इसी विषय को यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो अब से पहले हमने कभी भी इस तरह से नहीं देखा था कि कैकेयी के लिए कोई निर्दोष वाली बात बताता हो, लेकिन यहाँ पर कवि ने जो है कैकेयी का जो कैरेक्टर है वो इस तरह का बताया है कि वो त्याग की थी और कल्याणकारी भावना जो थी उनके अंदर समाई हुई थी। नेक्स्ट आगे है, कैकेयी के चरित्र के साथ साथ उर्मिला और मांडवी तथा सुमित्रा के चरित्र का भी कवि ने खंड काव्य की सीमित परिधि के अंतर्गत समुचित विकास करने का यथासंभव प्रयास किया है। ठीक है, अब अगर मैं आपको नहीं बताती तो आपको पता ही नहीं चलता कि उर्मिला कौन थी। तो कैकेयी के चरित्र के साथ साथ किसके बारे में बताया है? उर्मिला, जो कि कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी थी। आपको उर्मिला के बारे में जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी, आपने पढ़ा भी होगा। जो लक्ष्मण जी जो थे जब वो वनवास में थे तो क्या हुआ था, अब उनको अपने राम जी जो हैं और सीता माता जो है उनका पहरेदारी करनी थी, उनका ध्यान रखना था। अब रात्रि के समय तो सबको नींद आती है, तो उन्होंने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि मुझे जो है नींद नहीं आए, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मुझे नींद नहीं आए, क्योंकि मैं अपने भैया की रक्षा करना चाहता हूँ, अपनी माता की रक्षा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला, निद्रा देवी ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें ये वरदान दे दूंगी, तुम्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन इसके बदले तुमको तुम्हारी नींद जो है वो किसी और को देनी होगी। तब जो लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, उनको जो भी मतलब जब तक लक्ष्मण जी जो हैं जब तक जागना चाहें तब तक की नींद जो है किनको दे दी गई? उर्मिला को दे दी गई। यानी जब तक लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष तक जो वनवास था
उस समय तक उर्मिला जो थी वो नींद में थी, क्योंकि वो खुद की नींद तो लेती थी प्लस लक्ष्मण की नींद जो है वो भी उनको दी गई थी कि तुम्हारी हिस्से की नींद भी जो है किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। तो वो उर्मिला जो थी, तो 14 वर्ष तक उर्मिला जो थी वो सोती रही थी। ठीक है, तो ये उर्मिला थी। मांडवी मैंने बता ही दिया कौन थी, मांडवी जो थी वो भरत की पत्नी थी। तथा सुमित्रा, सुमित्रा कौन थी, लक्ष्मण की माता थी और शत्रुघ्न की माता थी। और इन तीनों का भी क्या किया गया है, इसमें चरित्र चित्रण किया गया है खंडकाव्य में। आगे बात करें तो चारित्रिक विशेषताओं एवं नायक के उदात्त गुणों की व्यंजना के साथ साथ वर्तमान राष्ट्रीय और सामाजिक संदर्भों में नए मूल्यों एवं नए उद्भावनाओं की स्थापना भी खंडकाव्य की कथा में की गई है। सामंतवादी वर्ग भेद के परिणाम स्वरूप मानवीय संवेदनाशीलता का ह्रास हो चुका है, सर्वत्र असमानता और आर्थिक विषमता फैल गई थी। कवि ने प्रस्तुत खंडकाव्य को कथा में एक मौलिक मोड़ देकर वर्ग भेद मिटाने का संकेत दिया है। और अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर अगर बताया जाए तो नायक के उदात्त, यानी कि नायक कौन, हमारे जो भरत जी हैं, उनका उदात्त गुण, उनके कितने अच्छे गुण थे उनको उन्होंने बताया है, किस तरह के जो व्यक्ति थे उसके बारे में बताया है। और उसके साथ साथ हमको ये भी बताया है कि सामाजिक संदर्भों में नए मूल्य जो हैं, नई चीजें कैसे होनी चाहिए, नई नई भावनाएं किस तरह से उत्पादित होती, मतलब उद्भव होती है, किस तरह से उनका प्रसार होता है, उसके बारे में बताया है। साथ ही साथ यहाँ पर यह बताया है कि जो वर्ग भेद किया जाता है समाज में, जो है जाति के अनुसार जो वर्ग भेद किया जाता है, उसको भी समाप्त करने की बात जो है वो यहाँ पर कवि कह रहे हैं। और इस तरह से उसे वो मिटाने की बात कह रहे हैं कि जितने भी वर्ग भेद हो जाते हैं ना, कि ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, ये बड़ी जाति के लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, इन सभी चीज़ों को मिटाने का उन्होंने संकेत दिया है, जो कि वो इस खंड काव्य के माध्यम से दे रहे होंगे। यानी जहां पर वो रामायण के पात्रों को लेते हुए हमें भी, लोगों को भी जीवन में कुछ करने के लिए कह रहे हैं। वो क्या करने के लिए कह रहे हैं कि हमको भी वर्ग भेद जो है वो आपस में मिटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे है, और वर्ग विषमता की खाई को पाटने का प्रयास किया है, कि जो ये हम ऊंच नीच वाला जो चीज रखते हैं उसको एकदम से खत्म कर देने वाली बात कही है। रानी कैकेयी अपने प्रिय पुत्रों को जन जीवन के उत्थान के लिए पत्थर का कलेजा बनाकर वन में बेचती है। क्या कहते हैं कि कैकेयी जो है, कहा जाता, यानी यहाँ पर कवि के अनुसार ये कहा जा रहा है कि कैकेयी जो है वो राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी और वो अपने पुत्र को बहुत कठोर और मजबूत बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनको वन में भेज दिया। राम अर्ध सभ्य जनजातियों की सेवा और उनके उद्धार के लिए सेवा हित के वनवासी बनने के गौरव का अनुभव करते हैं। और ये बताया गया है राम जी जो है उनको आदिवासी और बाकी जितने भी नॉर्मल जनता है उनकी सेवा करने के लिए बताया गया है कि वो उनकी सेवा करते थे और उनका इन सेवा करने से उनको बहुत अच्छा गौरव जो है उसका अनुभव हुआ है। सुमित्रा के मन में भी वनवासियों के प्रति प्रेम और संवेदना है। सुमित्रा कौन, लक्ष्मण की और शत्रुघ्न की माता जो है वो, उनके मन में भी वनवासियों के लिए प्रेम और जो सद्भावना है वो दिखती है। भरत तो मानव सेवा की प्रतिमूर्ति है ही, ठीक है, वे जनजीवन की सेवा निस्वार्थ भाव से करके पाठकों के समक्ष अपना अमिट आदर्श जो है वो छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार कैकेयी जो है लोक निंदित होकर भी विद्या बनकर अपने पुत्र को लोकहित के लिए समर्पित कर देती है। वे भरत को समझाते हुए कहती है, और यहाँ पर कैकेयी के बारे में भी कहा गया है कि लोग जो हैं जो कैकेयी की निंदा करते हैं कि वो अपने पुत्र के मोह में उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी, तो वो सब चीज़ें लेते हुए भी वो चाहती, वो फिर भी जो है अपने पुत्र को लोकहित में, मतलब लोग जो है उनके ऊपर निंदा करते थे, उनके लिए भला बुरा कहते थे, फिर भी उन्होंने लोगों के लिए ही अपने पुत्र को दे दिया कि हाँ वो मेरा पुत्र जो भरत है वो पूरा अपना जो जीवन है वो किसके लिए दे देंगे, अपनी प्रजा के लिए दे देंगे, अपनी जनता के लिए दे देंगे। और आगे वो भरत को समझाते हुए क्या कहती है वो देखिए, लोग भले ही मुझे स्वार्थ धरत नीच बताएं, भले क्रूर माता कहे मुझे कलंक लगाएं, पर मैं जो किया उसी में सबका हित है, जन जीवन मुख हेतु व्यक्ति का त्याग उचित है। उन्होंने क्या कहा कि लोग जो है मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, मेरे को स्वार्थी कहते हैं, कोई बात नहीं, या मुझे क्रूर माता कहते हैं कि ये जो है बहुत ही क्रूर माता है, बेकार है, ऐसा भी अगर मुझे कलंक लगाते हैं तो ठीक है, मैंने जो भी किया वो क्या किया, मैंने सबके हित के लिए किया, और ये सब चीजें मैंने किसके लिए किया, सिर्फ और सिर्फ जन जीवन के सुख के लिए किया, और ये मुझे उचित लगता है। तो इस तरह से उन्होंने अपने बेटे भरत को ये सारी बातें कही कि लोग मुझे मानते होंगे कि मैं बहुत क्रूर माता हूँ और ये कलंक जो है मेरे पे हमेशा लगा रहेगा, पर कोई बात नहीं, मैंने जो भी किया है वो किसके लिए किया है, सबके हित के लिए किया है। ठीक है, कथा वस्तु के विकास के लिए प्रकृति चित्रण का भी सहारा लिया गया है, यानी नेचर से रिलेटेड भी चीजें ली गई हैं।
चित्रकूट और अयोध्या को चित्रित करके कवि कथानक की रमणीयता को सजीव बना रहे हैं। यानी उन्होंने चित्रकूट और अयोध्या इन जगहों का नाम भी बीच बीच में लिया है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हाँ अब यहाँ है, अब चित्रकूट में है, अब अयोध्या में है, तो हमारे सामने एक क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। प्रकृति की अद्भुत चेतना से मानव मन को शांति और अलौकिक सुख का संदेश मिलता है। पूरा खंड काव्य एक ही छंद में लिखा गया है। क्या कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसको जब हम देखते हैं, जब कभी भी हमारे सामने नेचर आता है तो हमारा मन कैसा हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, हम एक सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि जहाँ नेचर आ जाता है वहाँ इंसान नेचुरल बन जाता है। नेचर से क्या बन जाता है, नेचुरल बन जाता है। तो वो नेचुरल जब हम नेचुरल होते हैं, यानी जब हम अपने रियलिटी में होते हैं, तो हम ज़्यादा निखर कर आते हैं। वही चीज़ जो है कवि यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न शुरू होता है जो मेन है। अब तक हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हम एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस किस चीज़ को हम समझने वाले हैं। यहाँ से आपका फर्स्ट जो स्टार्ट होता है, जो कि सर्ग में डिवाइड होता है, जहाँ हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में खंड काव्य में क्या था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कर्मवीर भरत खंड काव्य का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कथासार लिखना है। दूसरा क्या दे दिया, तृतीय सर्ग कौशल्या सुमित्रा मिलन का सारांश लिखिए। अब आपको क्या मिलेगा, जैसे सर्ग होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, उसी के साथ आपको कई बार ऐसा होगा कि ब्रैकेट में उसके बारे में मिलेगा कि एग्जैक्टली ये किसके बेस पर है, यानी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो आपको ऐसा भी हो सकता है सर्ग ना दे करके सिर्फ ऐसा दे दे कौशल्या सुमित्रा मिलन, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा सर्ग है और उसमें हमने क्या पढ़ा था, तो वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। नहीं तो आपको वैसे ही पता होगा कि भाई कौशल्या, जब आप पढ़ोगे अभी सर्ग को तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कौशल्या और सुमित्रा के बीच में क्या बातें हुई थी जिसको हमको लिखना है, वो आप लिख देंगे। क्लियर। आगे नेक्स्ट है मुख्य कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ऐसा आ सकता है कि राजभवन सर्ग का सारांश लिखिए। नेक्स्ट आ सकता है पंचम सर्ग का सारांश लिखिए। राम भरत मिलन लिखिए। अब राम भरत मिलन सर्ग लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए राम भरत मिलन सर्ग जो है वो कौन से नंबर का था, जिसमें क्या बात हुई थी, वो आपको लिखनी होगी। नेक्स्ट है पंचम सर्ग लिखिए, जो कि क्या है, वन गमन, जब वन में जाते हैं कौन, भरत। उसके बाद आता है चतुर्थ सर्ग लिखो, भरत कैकेयी संवाद को लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो उदाहरण क्या था, क्या बातें की थी, वो बतानी है आपको। अंतिम सर्ग यानी कि षष्ठ सर्ग जो है वो आपको लिखना है। पंचम सर्ग तो पांचवा सर्ग आप लिखेंगे कि उसमें क्या बताया गया था। और इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है इस तरह से डिफरेंट वेराइटीज में मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा जो मेन खंड काव्य का मेन क्वेश्चन है, जो कि जिसके ऊपर आप सारे क्वेश्चन के आंसर बना सकते हो। अगर आपने ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ लिया तो आप इससे सबका चरित्र चित्रण लिख सकते हो। बस थोड़ा सा आपको मन से देखना पड़ेगा कि हम क्या क्या लिख सकते। अगर आपको एग्जाम टाइम में अच्छे से समझ में नहीं आता है, भूल जाते हो कि इसमें क्या चरित्र चित्रण लिखे, तो जब आपको अगर फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आता होगा तो आप इजीली सबका चरित्र चित्रण बना लोगे। ठीक है, चलिए यहां से शुरू होता है हमारा प्रश्न। चित्रकूट में भरत का मिलन तथा राम की चरण पादुका प्राप्त करना यहाँ कथा वस्तु का मूल उद्देश्य है। चित्रकूट में राम जी का भरत का जाना, राम के साथ जो है भरत का मिलन वो, और दूसरा राम की जो चरण पादुका है, ठीक है, उसको प्राप्त करना, ये सबसे ज्यादा मेन उसका उद्देश्य था। यानी कथा वस्तु में हम एग्जैक्टली स्टार्ट और एंड यहीं से ही देखने वाले हैं। प्रथम सर्ग क्या है, आगमन। किसके बारे में, कि जब दशरथ जो है उनकी मृत्यु हो जाती है तो भरत जी जो थे वो कहाँ थे, अपने ननिहाल में थे। वहां से जब आते हैं और जब देखते हैं कि राम जी जो है वहां पर नहीं है, और उन्हें तब पता चलता है कि वो वनवास जा चुके हैं, और उनका कारण क्या है, वो कैकेयी है उनकी माता। उस समय पर वो भी क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के वन को चले जाते हैं। तो आगमन उसी समय की स्टोरी है। दशरथ के मरणोपरांत गुरु के आदेश से दूत भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से राजगृहपुर में बुलाने के लिए पहुंचा है। दूत कौन होते हैं, जो होते हैं ना संदेशा लेके जाने वाले होते हैं वो। तो जब दशरथ जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो गुरुजी जो है वो आदेश देते हैं कि जाओ जाके भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से लेके आ जाओ। तो जब वो लेकर आते हैं और वो जब वहां पर पहुंचते हैं राजगृहपुर में, अचानक दूत के पहुंचने से भरत के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं होती हैं। तो जैसे ही वो अचानक वहां पहुंचते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी जो हैं उनके मन में प्रश्न उठने लग जाते हैं। वे बारी बारी से सबका कुशल पूछते हैं, सबसे पूछते हैं भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। दूत के कथन से उन्हें संतोष नहीं होता।
वे शत्रुघ्न के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। जब वो आते हैं तो जब दूत आता है तो पूछता है, दूत आता है वो बोलता है कि आपको चलना है, अयोध्या आपको बुलाया जा रहा है। तो उस टाइम पे भरत जी जो हैं वो पूछते हैं कि अच्छा ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, सबके बारे में पूछ रहे होते हैं। तो उनको थोड़ी सी शंका लगती है, उनको लगता है कि बात कुछ सही नहीं है। तो वो शत्रुघ्न के साथ कहाँ आ जाते हैं, अयोध्या आ जाते हैं। रास्ते में तथा अयोध्या पहुंचने पर शोक संतप्त अयोध्या नगर की दशा देख करके उनके मन में अंतर्द्वंद उठते हैं। जब वो अयोध्या पहुंच रहे होते हैं और वहां पर पूरा इस तरह से होता है, बिल्कुल शांत माहौल, तो उनके अंदर बहुत सारी बातें जो हैं वो उठने लग जाती हैं कि आखिर हुआ क्या है, सब लोग इतने शांत क्यों हैं, सब जगह पर इतना सन्नाटा क्यों है। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। उन सबका प्रस्तुत खंड काव्य के प्रथम सर्ग में चित्रण किया गया। इन सभी चीजों का कहाँ मिल रहा है, हमको प्रथम सर्ग में चित्रण मिलेगा कि किस तरह से वहां पर माहौल था। अंत में भरत जो है राजभवन में प्रवेश करते हैं, किंतु वहां भी आधी रात का सन्नाटा छाया है। पाले गए पक्षियों की चहचहाट नहीं है, पिता भी जो है नहीं दिख पड़ते। फिर वे उल्टे पांव कैकेयी के भवन की ओर चल देते हैं। जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था, आधी रात हो चुकी थी, बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। वरना अगर कोई राजकुमार आ रहे हैं तो उनका स्वागत होता है, थोड़ा अच्छे से उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा हो रखा था। जो पक्षी उन्होंने पाल रखे थे उनकी भी बिल्कुल आवाज़ नहीं थी। तो और उनको उनके पापा भी नहीं दिख रहे थे, यानी दशरथ जी भी नहीं दिख रहे थे। फिर वो क्या हुए, अपनी माता जो है कैकेयी जो है उनके भवन यानी उनके कक्ष की तरफ चल दिए। अनुभव होता अर्धरात्रि का सा सूनापन, पालित पक्षी थक बैठे थे शांत शुद्ध मन। देखा नहीं पिता को चिंता मग्न हो गए, उल्टे पैरों लौटे कैकेयी भवन को गए। यही बात इसमें दे रखी है। अब आता है द्वितीय सर्ग। द्वितीय सर्ग क्या था, जब वो कहाँ पहुंचते हैं, अपने राजभवन में पहुंचते हैं। राजभवन में पहुंचने पर भरत सर्वप्रथम कैकेयी से मिलते हैं। जब वो जाते हैं राजभवन तो पहले अपनी माता से मिलते हैं, क्योंकि पिताजी तो उन्हें दिखे नहीं, तो माता से मिलते हैं। कैकेयी राम वनगमन, पिता की मृत्यु और अपना पवित्र उद्देश्य भरत के समक्ष रखती है। कैकेयी क्या करती है, उनको बताती है कि भी तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, राम जी जो है वो वनवास चले गए हैं, और वो अपनी बात जो है उसको क्लियर करती है कि भाई मैंने जो है राम को इसीलिए भेजा ताकि जो है वो लोगों को जान सके, जो आदिवासी जो हैं वो और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके बारे में उनको पता चले, उनका चरित्र का विकास हो। ये सब चीज़ें उन्होंने भरत को समझाई कि मैंने इसलिए उसे वन भेजा है। भरत विषाद से भर जाते, मतलब दुख से उनका मन जो है भर जाता है। वे कैकेयी के तर्क से सर्वथा संतुष्ट नहीं होते। वो कैकेयी जो उनको बताती है कि मैंने इसलिए राम को भेजा, वो उस चीज़ से मानते नहीं, उस चीज़ से वो संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने को अपराधी तथा अभागा मानते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए कौन हूँ, मैं ही अपराधी हूँ और मेरा ही भाग्य जो है वो फूटा हुआ है, जो मेरी वजह से ही राम जी जो हैं ये जो राज्य है वो छोड़ के चले गए हैं। तो अपने आप को ही वो कोस रहे थे। इस सर्ग में कवि ने कैकेयी के चरित्र को विशेष महत्व दिया है। इस सर्ग में अगर आप देखोगे तो आपको कैकेयी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखेगी, उसी के बारे में हो रहा है, क्योंकि उसको उन्होंने निर्दोष बताया है तथा कैकेयी पर युग युग से आरोपित कलंक को निर्मूल सिद्ध करने का प्रयास किया गया। भाई कैकेयी पे जो इतने समय से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उन सभी आरोपों को बताया जा रहा है कि इनका कोई मूल्य नहीं है, इनका कोई मोल नहीं है, और यही चीज जो है कवि सिद्ध करना चाहते हैं। कैकेयी द्वारा राम को वन भेजने में लोक हित की भावना है, वे भरत को समझाती हैं। वो कैकेयी क्या बोलती हैं कि मैंने राम को जो वन भेजा है इससे लोगों के हित के हिसाब से ही भेजा है, लोगों का हित होगा, इसीलिए मैंने राम जी को वन भेजा है। और ये कहते हुए भरत को वो समझाती हैं और क्या कहती हैं, एक ईश ने प्राणी मात्र को जन्म दिया, भेदभाव तो हमने अपने आप किया है, उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं, गले लगाना क्या मानव का धर्म नहीं, सबके सब बन जाए राजा पद भोगी, तो विपिन्न मानवता की रक्षा क्या होगी। उन्होंने क्या कहा, भाई ईश्वर ने जो है प्राणी को जन्म दिया है, फिर हम क्यों भेदभाव करते हैं, हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। और राजा का धर्म क्या है कि सबको उठा के उनको गले लगाना है। अगर सभी लोग जो है राजपद को, राजा के पद को उसी को भोगने की अगर लालसा करेंगे तो बाकी लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे बाकी लोगों का जो है उनका जीवन जो है सुधरेगा। तो इसलिए उन्होंने अपनी ये सारी बातें जो है भरत को कही कि मैंने जो है ये सब चीज़ें की हैं क्योंकि मानव में तो दूसरे मानव का कल्याण करेगा। अगर सभी लोग राजा राजा बनना चाहेंगे तो फिर मानव का कल्याण कैसे होगा। कैकेयी के तर्क को सुनकर और अपनी प्रतिक्रिया जताकर मन में धैर्य धारण कर साहस और शक्ति को समेत दोनों भाई बड़ी माँ के दर्शन के लिए वहां से चले जाते हैं।
यही दूसरे सर्ग की कथा है। क्या होता है, अब जब कैकेयी ने ये सारे तर्क दिए और अंदर से तो भरत को बहुत क्रोध आ रहा था, मतलब अपने आप को बहुत अजीब सा महसूस कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैं सब चीज़ों का कारण मेरा ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और साहस के साथ, हिम्मत के साथ कहाँ चले गए, दोनों भाई जो हैं, यानी कौन कौन थे, भरत और शत्रुघ्न, दोनों मिलकर के कहाँ गए, बड़ी माँ के पास गए और वहाँ यहीं पर ही क्या होता है, द्वितीय सर्ग की कथा समाप्त होती है। अब बात करते हैं तृतीय सर्ग, जो कि क्या है, तृतीय सर्ग है जहां पर कौशल्या और सुमित्रा का मिलन होता है। कौशल्या कौन थी, राम जी की माता थी, और सुमित्रा कौन थी, भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता थी। इन दोनों के मिलन की बात होती है, ठीक है। तृतीय सर्ग में भरत का दोनों माताओं कौशल्या और सुमित्रा के स्नेह और वात्सल्य भरे मिलन का वर्णन है कि भरत जब कैकेयी की बात सुनते हैं तो फिर वो सीधा, क्योंकि दोनों माताएं जो हैं वो कौन है, इनसे बड़ी थी, मतलब कैकेयी से पहले वाली रानियां थी दशरथ की, तो वो दोनों को क्या बोलते थे, बड़ी माँ बोलते थे। तो दोनों से मिलने के लिए चले गए, कौशल्या और सुमित्रा से मिलने गए, और वहां पर उनका जो मिलन है वो कैसा दिखाया, बहुत ही प्यार वाला और वात्सल्य यानी ममता वाला जो है उनका मिलन दिखाया है। इस सर्ग में भरत के अतिरिक्त कौशल्या, सुमित्रा, मांडवी आदि के चारित्रिक विशेषताओं का समुचित प्रकाश डाला गया। आप अगर इस सर्ग की बात करें तो यहाँ पर आपको कौशल्या के चरित्र के बारे में देखेगा, सुमित्रा के बारे में दिखेगा, और मांडवी कौन थी, जो भरत की पत्नी थी, उनके बारे में जो है आपको, उनकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। कौशल्या और सुमित्रा ने भरत के चरित्र को और भी उदार, निष्कपट और त्यागी सिद्ध कर दिया। कौशल्या भरत का उद्बोधन देते हुए क्या कहती है, यहाँ पर कौशल्या ने क्या किया, भरत का जो चरित्र है वो कैसा दिखाया कि वो बहुत ही उदार यानी कि बड़े हृदय वाले हैं, उनके अंदर कोई भी कपट नहीं है और वो त्यागी स्वभाव के थे, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया। और उन्होंने किस तरह से उसका उद्बोधन किया, किस तरह से उसे बताया, वत्स हृदय में दीन भाव अपने मत लाओ, गत को भूलो वर्तमान को सफल बनाओ। उन्होंने क्या बोला, वत्स हे मेरे पुत्र, तुम अपने अंदर जो है ना ये वाली भावनाएं मत लाओ कि सभी चीज़ों के कारण तुम हो, सभी चीज़ें तुम्हारी वजह से हुए, इस तरह से जो है अपने हृदय में ये सारी बातें मत लाओ। गत को भूलो, मतलब जो हो गया, जो बीत गया उसको भूल जाओ, और वर्तमान जो है उसको सफल बनाओ। अब आने वाला जो समय है उसको तुम किस तरह से सफल कर सकते हो, उस चीज पे ध्यान दो, उस चीज को करो। इस तरह से कौशल्या ने उनको ये सारी चीजें कही, और यही बात भरत द्वारा कैकेयी को दोषी ठहराने पर सुमित्रा भी दोहराती है। फिर यही बात जो है, जब भरत कहता है कि मेरी माता की वजह से ये सब चीजें हुई है, तो फिर सुमित्रा भी कहती कि नहीं, तुमको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कहा सुमित्रा ने, बेटा क्यों भूल रहे हो, माँ के वरदानों को कह क्यों शूल रहे हो। उन्होंने क्या बोला कि भाई बेटा तुम क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी माता है, और तुम्हारी माता ने जो करा है वो सब तुम्हारे लिए किया है, तो इस तरह से तुम उनके वरदानों के लिए क्यों ऐसे इस तरह के जो आरोप हैं वो लगा रहे हो, वो तुम्हें नहीं लगाने चाहिए। फिर सुमित्रा के मुख से ही उर्मिला और मांडवी की दशाओं का वर्णन है। सुमित्रा जो है फिर उर्मिला और मांडवी की जो दशा है उसका वर्णन करती है, यानी वो खुद बताती है कि जो मांडवी है और उर्मिला जो है वो किस स्थिति में है। तो देखिए, अंत में दोनों पुत्रों को गले लगाकर गुरु वशिष्ठ के पास भावी कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए भेज देती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, दोनों पुत्र यानी कि भरत और शत्रुघ्न दोनों को भेज देती हैं कि तुम दोनों जाओ किसके पास, गुरु वशिष्ठ, इनके गुरु जो थे वो कौन थे, गुरु वशिष्ठ थे, उनके पास भेजती है और बोलती है कि आगे का जो कार्यक्रम है, यानी अब फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए वो गुरु के पास उन दोनों को भेज देती, दोनों भाइयों को। नेक्स्ट चतुर्थ सर्ग, यहाँ पे क्या शुरू होता है देखते हैं। चतुर्थ सर्ग यानी कि आदर्श वर्ण। आदर्श वर्ण क्या है, चौथे सर्ग में भरत जो है गुरु वशिष्ठ के यहाँ पहुंचते हैं। इसी सर्ग में सच्चे अर्थ में भरत की कर्मवीरता का निखार हुआ है, यानी इसी सर्ग में हम जो भरत है उनके कर्मवीर यानी वो कर्म को करने वाले थे, इस तरह की चीजों का वर्णन जो है आपको इस सर्ग में मिलेगा। जब गुरु वशिष्ठ और मंत्री सुमंत उन्हें राज सिंहासन पर बैठने का आदेश देते हैं तो भरत राम को वन से लाने के अपने संकल्प और आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं। वे राज्यश्री से अपने को सर्वदा मुक्त रखना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं, जब वो पहुंचते हैं गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ के पास, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि भाई आओ, सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अब इस गद्दी पर बैठो। तो भरत कहते हैं मैं राम जी को जो है वनवास से लेकर आऊंगा और वही इस पर बैठेंगे, और मैं हमेशा हमेशा के लिए इस राजश्री से यानी इस राजा वाली जो पदवी है इससे अपने आप को हमेशा मुक्त रखना चाहता हूं, और ये स्थान जो है हमेशा से किसका है, राम जी का है और राम जी का ही रहेगा। और वो क्या कहते हैं कि मैं उनको लेने जाऊंगा, और ये उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं राम जी को वन से लाकर ही रहूंगा।
रघुकुल में चल रही युगों से प्रथा हमारी, ज्येष्ठ पुत्र ही होता है शासन का अधिकारी। उसके रहते छोटा क्यों पाए सिंहासन, राज्य श्री से रहा भरत को नहीं प्रोत्साहन। क्या कहा उन्होंने कि रघुकुल में युगों से जो है, इतने समय से जो है यही रीत चलती हुई आ रही है, यही रिवाज है कि ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र जो है वही राज सिंहासन पर बैठता है। जब बड़ा पुत्र है तो छोटा कैसे बैठ जाएगा, उसको कैसे सिंहासन मिल सकता है। और मैं जो हूँ अपने आप को हमेशा के लिए इस राज्य से, मतलब इस राज्य गद्दी से मैं अपने आप को हमेशा मुक्त रखना चाहता हूँ, तो बड़ा भाई आएगा, वही इस पर बैठेगा, वही ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भरत का विचार सभी को पसंद आता है, सभी लोग भरत के साथ राम को मनाने के लिए वन को प्रस्थान करते हैं। सबको ये चीज अच्छी लगती है कि नहीं, भरत ने जो कहा है, जो उसने निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। और इस चीज को मानते हुए भरत के साथ बहुत से लोग जो हैं राम जी को लाने के लिए वन चले जाते हैं। पहले तो भरत पैदल ही चलने को आगे आगे तैयार होते हैं, बाद में जब माताएं भी उतरकर पैदल चलने को तैयार होती हैं तो उनके कष्ट और आग्रह का विचार करके वे भी रथ पर बैठ जाते हैं। पहले तो भरत जी जो है वो क्या कर रहे थे, पैदल पैदल ही चलने को बोलते हैं कि मैं तो पैदल जाऊंगा और वन में इसी तरह जाऊंगा जिस तरह से मेरे भैया गए हैं। लेकिन जब देखा कि माताएं जो हैं वो भी कहने लगी कि नहीं हम भी फिर पैदल पैदल चलेंगे, तो उनको लगा कि माताओं को कष्ट होगा, वो इतना कैसे चल पाएंगी। फिर वो भी रथ पे बैठ गए कि चलो ठीक है, रथ पे बैठ के चलते हैं। अब आता है पंचम सर्ग। तो पंचम सर्ग में क्या है देखते हैं। इस सर्ग में भरत के अयोध्या से प्रस्थान पर चित्रकूट तक पहुंचने की कथा का वर्णन है। इसके अंतर्गत विषाद राज की भक्ति और उनकी सेवा भावना का सुंदर चित्रण किया गया है। क्या है, अब यहाँ से भरत जो है वो अयोध्या से प्रस्थान करते हैं और कहाँ की तरफ चलते हैं, चित्रकूट की तरफ चलते हैं, और उसी का ही यहाँ पर आपको वर्णन मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है भाई, विषाद राज जो है उसकी भक्ति के बारे में और उसकी जो सेवा भावना है उसका बहुत ही अच्छा जो है चित्रण किया गया है। भरत की भातृभक्ति यानी भाई के लिए जो भक्ति है वो, और भाव विह्वलता का विशद वर्णन जो है इसी सर्ग में मिलेगा कि उनकी अपने भाई के प्रति क्या भक्ति थी और उसके लिए उनके अंदर जो भाव थे, उन सभी चीजों का वर्णन जो है आपको इस कथा वस्तु में मिलेगा। भृंगवेरपुर पहुंचने पर पहले तो विषाद राज भरत को राम का विपक्षी मानकर उनका विरोध करने को सोचता है। फिर भरत के स्वभाव तथा गुरु वशिष्ठ आदि गुरुजनों को साथ देखकर उसके विचार जो है बदल जाते हैं और वे उनका स्वागत करता है। तो भृंगवेरपुर जो है वहां पहुंचते हैं तो विषाद राज जो है ना, वो जैसे ही उनको देखता है तो उनको लगता है कि ये तो राम का कौन है, उनका विपक्षी है, और इसलिए उनका वो विरोध करता है। लेकिन जब देखता है कि गुरु वशिष्ठ भी जो है उनके साथ है तो फिर वो उनको भरत को जो है अंदर आने के लिए देते हैं और उनका विचार जो है बदल जाता है और उनका स्वागत करते हैं। वहां से भरत सभी को साथ ले प्रयाग में भरद्वाज ऋषि जो हैं उनके आश्रम में पहुंचते हैं। वहां से वो कहाँ पहुंचते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं और उनका दर्शन करते हैं। भरद्वाज ऋषि जो हैं वो आज्ञा लेकर के पुनः राम के दर्शन के लिए तुरंत वहां से चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां से भरद्वाज ऋषि जो हैं उनके दर्शन करके वो वापस से चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं और चित्रकूट की तरफ जाते हैं। चित्रकूट निकट आने पर जब तक वह वन जिसमें राम रह रहे हैं दिखाई पड़ता है, गुरु की आज्ञा लेकर रथ से उतर जाते हैं और दोनों भाई पैदल ही आश्रम की ओर चलने लगते हैं। अब जब वो चित्रकूट में पहुंच गए और जब उनको पता चला कि राम जी जो हैं इस वाले वन में रहते हैं, तो वहां से उन्होंने गुरु से आज्ञा ली कि गुरु जी हम जो है अब यहाँ से पैदल यात्रा करना चाहते हैं। और उन्होंने अपने गुरु से आज्ञा लेकर के पैदल दोनों भाई यानी कि भरत और शत्रुघ्न जो हैं दोनों जो है पैदल कहाँ जाते हैं, अपने भाई राम से मिलने जाते हैं। और यहाँ पर ये हमने कंप्लीट किया है, लेकिन ये खंड काव्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी एक और सर्ग जो है जिसको हमें पढ़ना है, जहाँ पर राम जी जो है और भरत जी जो हैं उन दोनों का मिलन होता है और उसके आगे क्या होता है उस चीज को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ना। और इसके साथ साथ और भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, चरित्र चित्रण कैसा कैसा आता है, उन सभी चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।